रसोईया ने किन्नर के घर पहुंचकर देखा तो किन्नर गुरु का शव कमरे में पड़ा था। केवल एक आरोपी किन्नर सलोनी को मथुरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पकड़ी गई आरोपी शिष्य सलोनी ने बताया कि वह अपने गुरु की शान शौकत और रहन सहन से काफी प्रभावित थी। घटना की रात एक शिष्य ने किन्नर गुरु मुस्कान को तमंचे से गोली मार दी, जिसके बाद सीसीटीवी का डीवीआर और तमंचा समेत दूसरा सामान फेंक दिया और ज्वेलरी लेकर बरेली के लिए रवाना हो गए। कहते ना दोस्तों, जहाँ प्यार होता है वहाँ सिर्फ जीत ही जीत होता है ना। तो प्यार कमाने के लिए कोई पैसे की लोड़ है बताइए, कोई धन दौलत की लोड़ है? अगर हमें शोहरत कमाना है, सिर्फ एक अपने बिहेवियर, अपनी एक नेचर को बदलना जरूरी है। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ आप सबके सामने पता है दोस्तों? अभी रिसेंटली लास्ट वीक लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ के नियर एक उन्नाव शहर है, उन्नाव के पास एक सफीपुर बोल के एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ एक मेरे सहेली रहती थी, उसका नाम था मुस्कान। जैसे नाम है ऐसे नाम के बराबर उसकी चेहरा भी जैसे एक लोटस फ्लावर, उसका हंसी भी इसकी खूबसूरत और समझदार। तो एक किन्नर थी वहाँ, जो मेरे बहन थी मुस्कान। वो मुझे जहाँ मैं लखनऊ, हमारी जो मंगलमुखी की प्रोग्राम हुआ था गढ़ा नाम से, तो उस प्रोग्राम में वो भी आई थी। तो उसका भी इंटरव्यू लिया गया और उसका भी मैं कुछ वीडियोस बना के आप सबके सामने मैंने पेश करी। उसी मंगलमुखी का अभी लास्ट वीक उसकी मर्डर हो गया। तो मर्डर हो गया तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस ने, जो मर्डर करके जिन्होंने कैश ले गए थे, गोल्ड ले गए थे, जो बहुत सारे तो चीजें जो ले गए थे, वो सब रिकवरिंग किया गया है ना। पुलिस ने कैश भी रिकवर कर लिए, गोल्ड भी रिकवर कर लिए और जो भी जो चीज था वो सब रिकवर कर लिए। जो कौन निकला, खूनी कौन निकला, मर्डरिस्ट कौन निकला? खुद उसका चेला निकला। बताइए उस चेले को क्या जरूरत पड़ा अपने गुरु का मर्डर करके, जो अपना छवि चमकाने के लिए आगे निकला था। मतलब यही बात हुआ ना, जो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी, तूने अंडा खाना छोड़ के तो अंडा देने वाली मुर्गी को ही खत्म कर दिया तूने। गलत है ना दोस्तों। अगर मुर्गी होती और भी बहुत सारे सोने के अंडा देती और वही सोने के अंडा तू खाता और तेरा अपने परिवार को खिलाता, और तेरा बहुत सारा ऐसा जो ऐशो हराम जो करते हो आप, ऐशो आराम करते हैं, वो सब अपना पूरा करते अपना। हाँ, अब क्या हुआ? तेरा गुरु भी गए जान से, और गुरु की साथ साथ मैं उस चेले को बोल रही हूँ, जो मर्डरिस्ट चेला जो है, जो अपनी गुरु को मर्डर किया है। गुरु भी जान से गया और गुरु के साथ साथ जो तेरा जो पैसे खाते थे, जो तुम्हारे दुनियादार, मतलब हमारे किन्नरों में दुनियादार कहते हैं, जो माँ बाप, जो भाई लोग, जो वो लोग भी तुझे भी हकाल देंगे और समाज में भी तुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा, और अभी कम्युनिटी के अंदर भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा, और कोई भी देखेगा क्या कहेगा तुझे? एक गुरु की हत्यारा है। वो चाहे वो अपनी तरफ से, अपनी बैकग्राउंड उनका चाहे कुछ भी हो, वो भी तेरे ऊपर उंगली उठा के कहेगा ये तू खूनी है, गुरु का खून कर दिया तूने। तो गए ना चारों तरफ चीत हो गए। तो ऐसे जीवन जी के फिर क्या फायदा? क्या फायदा? अगर तू मर्डर करने से पहले एक बार सोचता, कोई बात नहीं,
मेरा गुरु है, आज अगर उसके दिल में घुस के अगर मैंने जो वो दे रहा है उसी में मैं अपना संतुष्ट होके, सेटिस्फाइड होके मैं अपना काम करूं, शायद क्या पता 1 साल या 2 साल या 3 साल तो बाद में वो तेरे लिए बहुत अच्छा सोचता। जो अगर 1 बाटा आपको देता था तो बाद में तेरा अच्छाई देके, तेरा अच्छा व्यवहार देके तुम्हें 2 बाटा 3 बाटा देता, मतलब 3 हिस्सा देता हो, है ना। अरे क्या ले जाना है इस दुनिया में, सब कुछ तो यही छोड़ना, तो जा भी हथकड़ी पहना के ले गए और जा जेल के अंदर चक्की पीस ले, चक्की पीस ले, चक्की पीस ले, चक्की पीस ले। जी नालत तेरे जिंदगी पे। मैं मानती हूं मैं भी अभी इस समय में एक चेला हूं, मेरे गुरु का मैं चेला हूं। मेरे गुरु और मैं लगभग एक ही उम्र के हैं, मगर हमारे मंगलमुखी समुदाय में दोस्तों गुरु चेले का जो रिश्ता जो होता है वो बहुत पावन होता है। आज उस रिश्ते को और उस परंपरा को बहुत धूल में, मतलब धूल मिट्टी में रौंदने के लिए तैयार है हमारा समुदाय के कुछ मंगलमुखी, मगर कुछ मंगलमुखी आज भी उसी परंपरा को फॉलो करते हैं। पता है ये हमारे कोई आजकल के या 100 साल या 200 साल या 300 साल या 400 साल या 14 साल या 1500 साल के कोई ये परंपरा नहीं है, ये सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग से चलते आ रहा है। अगर राम जी थे, अगर कृष्ण भगवान थे, श्री हरि थे, समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे भी क्या पता हमारा गुरु चेलों का परंपरा था होगा, है ना। क्योंकि हम सनातन धर्म में रहते हैं, हम सनातनी हैं। हमारा मंगलमुखी पहचान हमारा सनातनी से आती है, सनातनी धर्म से आती है, हमारा भारत की सनातनी धर्म से आती है। मंगलमुखी जो मंगल कामना करने वाली हर घर में जाती है। मैं आपको क्या बता रही थी दोस्तों, मेरा भी गुरु है, मैं आज से नहीं, लगभग मैं भी, मुझे 22 से 25 साल हो गए उनको देखते हुए मेरे गुरु को। बहुत कुछ लड़ाई होती है हमारे अंदर भी। मेरे को तो इतनी मारा गया, तोड़ा गया, इतना बाल इतनी उखाड़ दिए गए मेरे, इतने इतने सारे बाल निकाल दिए गए, और उसके साथ साथ मुंह भर के नाखून भी दिया गया मुझे, और उसके साथ साथ तो मार कुटाई भी हुआ, खूब गंदे गंदे गाली दिया गया, ऐसे ऐसे उकसाया गया, सब कुछ उकसाया गया। मगर मैंने यही बात बोली, गुरु चाहे तू कितनी बार मार ले, तोड़ ले, लड़ ले, झगड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, और 100 बार तू अपनी दिल से निकाल के मुझे फेंक दे, मगर मैं तुझे एक बार भी मैं दिल से नहीं निकालूंगी। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि कहते हैं गुरु हर रूप में होते हैं, गुरु हर इसमें होते। अगर तुम मार रहे हो मुझे आज, बाद में घंटे बाद आप ही गले लगा लोगे, आप भी प्यार कर लोगे। जहां खार होती है वहां प्यार भी होती है। यही हमारा मंगलमुखी परंपरा का एक बहुत बड़ा एक पहचान है, जो गुरु चेले की जो परंपरा होती है। तो हमारे गुरु चेले के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, जब गुरु जब कुछ भी करे तुम्हें क्या लेना, तुम अपने आप को संतुष्ट रहना सीखो। क्योंकि कल का दिन आप भी गुरु बनोगे, तुम्हारा भी कोई चेला आएगा। अगर ये अपने गुरु को मार दिया, तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर तुम्हारा चेला आएगा तुम्हारे नाम पे, तो वो भी वही शुरू करेगा। सही है ना। अगर आप अपनी गुरु के साथ जो व्यवहार करोगे तो वही तुम्हारा चेला तुम्हारे साथ करेगा। तो मैं सिर्फ चेले के ऊपर ही मैं ब्लेम नहीं लगा रही हूं। बहुत सारे चेले ऐसे भी हैं जो अपनी गुरुओं को
बहुत प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी का बहुत सारे ऐसे वक्त बिता देते अपने गुरु के साथ। फिर एक एक गुरु ऐसे हैं हमारे समुदाय के अंदर जो नहीं आता है, जो उसको इस्तेमाल करता है उसके ऊपर। गुरुओं के अंदर भी गलतियां हैं, मगर मैं सब गुरुओं के ऊपर नहीं कहूँगी। बहुत सारे गुरु हमारे ऐसे हैं जो भगवान से भी बढ़ के हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें गले लगाया और सच्चा प्यार दिया, जो हमें माँ बाप का जो प्यार मिलना था, जो वो प्यार, वो बचपना, वो सब कुछ, सम्मान, शौर्य, सम्मान, ये सब हमें मिला है हमारा गुरुओं के नाम पे होके। हमें बहुत कुछ मिला है। कहते ना गुरु बिना ज्ञान नहीं है। वाकई में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग सनातनी हैं, हम भारत में रहते हैं, अखंड भारत में, तो भारत का परंपरा और भारत की कल्चर तो हम फॉलो करेंगे। चाहे गुरु किसी भी रूप में हो, जो चेले को समझ लेना चाहिए। चेले का कर्तव्य बनता है कैसे गले लगाया जाए, क्योंकि चेला बाद में वो भी किसी चेले का गुरु बनेगा। तो आजकल के समय में, आजकल के वक्त में हमारे समुदाय के अंदर ऐसे गुरुआ हैं। मैं सब गुरुओं के ऊपर मैं दोष नहीं दे रही हूँ। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो झुंड बना लेते हैं, एक चेले दो चेले नहीं करते। जो आजकल लोगों को है ना, अपनी बाड़े में बाढ़ के, अपनी घर में बाढ़ के, जो दूसरों के ऊपर अपनी दबाव डालने के लिए झुंड बना लेते हैं। झुंड बना के दूसरों के ऊपर प्रहार करने के लिए। ये गलत है। कहाँ ले जाओगे? इतना सब कुछ लूट के, लपेट के, कब्जा करके, छीन के, नाजायज तरीके से जो कमाया हुआ, चाहे वो पैसा हो, चाहे गल्ली हो, चाहे कुछ भी हो, किसके लिए खिलाओगे? कल का दिन जिन जिन को जो तुमने लूटा हुआ और छीना हुआ, जो और किसी को लेके तुम बैठाओगे ना, तो वो तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला, वो तो तुम्हारा नाम रोशन नहीं करने वाला, बल्कि ये खून की रोटी कहते हैं हमारे समुदाय के अंदर। एक शेर हो तो एक सवा शेर भी होता है ना। इसीलिए सब गुरुओं को ये कहती हूँ कि आप एक दो चेले करो, ऐसे चेले करो जो अच्छे व्यवहार हो उसके अंदर, और अच्छे नेचर हो, और सबको साथ लेके चलने का एक कहना हो, और एक रिलेशन बढ़ाने की, जो जजमानों के साथ एक प्यार की भाषा जानता हो, ऐसे चेला किया जाए, ताकि उससे आपका नाम भी बढ़ेगी, शोहरत भी बढ़ेगी, और साथ में दौलत भी बढ़ेगी। सिर्फ हमें ताली बजाने की लोड़ नहीं है। हमारा जो जबान, जो हमारा वाणी, हमारा बोला हुआ जो शब्द जो होती हैं, वही हमें सब कुछ सम्मान भी देती है, शोहरत भी देती है, और दौलत भी देती है। आप समझा करो, क्योंकि हमें आंखों में दिखने वाले भगवान मानते हैं हमारा सनातनी धर्म के लोग। हमें अर्धनारीश्वर मानते हैं, हमें श्री हरि का रूप मानते हैं, हमें बहुत कुछ, हमें सम्मान दिया गया जो हमारे सनातन धर्म से। वो सब सम्मान हमें बचाने की जरूरत है इस टाइम पे। मैं आप सब गुरुओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जितना हो सके उतना, जो हमारी हिजड़ापन जिसको कहते हैं, जो हमारे पंचायत होती है, वहाँ सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सब्र,
इसका भी हम लोगों को पाठ दिया जाए, समझाया जाए। हम बड़े लोग हैं तो हमारा कहना मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। एक बार नहीं मानेंगे, दो नहीं मानेंगे, तीन नहीं मानेंगे तो चौथा जरूर मानेगा आपका कहना। आज से और अभी से चलिए हम सब मंगलमुखी मिलके एकजुट होके एक छत के नीचे जो हमारी परंपरा जो बना हुआ है, मंगलमुखी का जो परंपरा है, उसको हमने एक सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे इस परंपरा को। सही कह रही ना? क्योंकि सब कुछ यही रह जाना, हम कुछ भी नहीं ले जाना। जो हमने कमा कमा के जो दिए हैं, जिन्होंने हमारे से जो ले के खाए, वो चाहे हमारा अपने परिवार हो, हमारे भाई भतीजे, चाहे हमारा अपने परिवार हो, चाहे चेले नाती हो, तो वो कोई हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। आप जो समझ रहे हो हमारा नाम चलेगा, हमारा वो रुतबा चलेगा, वो चलेगा, वो पैसे या धन दौलत से नहीं चलेगा। सिर्फ हमारा व्यवहार, हमारे कर्म से हमारा नाम चलेगा। आप समझिएगा। छोटी मुंह बड़ी बात, समझदारों को इशारा काफ़ी है। आप सबसे मंगलमुखी हाथ जोड़ के विनती करती हैं, हमारे पंचायत में जरूर ये 11 मंत्र हमें चलान में लाना जरूरी है। अनुशासन, समर्पण, निश्चित समय, दृढ़ निश्चय, दिशा और श्रद्धा और सब्र और महत्वाकांक्षी और ममता और इंसानियत और ईमानदार, मतलब कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस और एम्बिशंस और अफेक्शन एंड ह्यूमैनिटी एंड ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन एंड डेडलाइन एंड डिटर्मिनेशन एंड डायरेक्शन। ये 11 मंत्र हम सब मिल के लाएंगे हमारे मंगलमुखी समुदाय में, क्योंकि हमें लोग आंखों से दिखने वाले भगवान मानते हैं। उस परंपरा को, उस सम्मान को हमें बचाने के समय है अभी। आप सब जाग जाइएगा, हमारे मंगलमुखी समुदाय के बड़े छोटे सब जाग जाइएगा। गुरु चेले की परंपरा को आप सबको आगे बढ़ाना जरूरी है। नमस्कार।